जरा आप लोगों की आवाज में बुलंदता आनी चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सत्य धर्म की, इस ज्ञान गंगा की। तिष्ठति ज्ञान रूपेण नररूपम कबीर भो, वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यति। त्वं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनामधिकं भव, जडाध्यास महावन्दनं बोध ज्ञान विमुच्यते। छत्तीसगढ़ के लूली कसा ग्राम के इस पवित्र प्रांगण में 2 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह के इस पावन मंच पर विराजमान कबीर मठ नादिया के नादवंशाचार्य परम पूजनीय हुजूर श्री मंगल साहिब जी, नादिया मठ के धर्माधिकारी परम श्रद्धेय संत श्री सत्येंद्र साहिब जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और बहुत सुंदर संरचना के जिनके संरक्षण में आयोजन किया जा रहा है, आदरणीय संत श्री गिरवर साहब जी, सदगुरु कबीर सत्संग सेवा समिति लूली कसा के सभी समिति के पदाधिकारी गण, सहयोगी गण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि इस पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सब सत्संग का पुण्य अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग में बैठने का अवसर उसी व्यक्ति को मिलता है जो पुण्यशाली होता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जब तक व्यक्ति के पुण्य जागृत नहीं होते हैं तब तक व्यक्ति को संत के दीदार नहीं होते हैं, संतों के दर्शन नहीं होते और सत्संग का लाभ भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। आप सब पुण्यशाली हैं जो आप लोग आकर के सत्संग में बैठे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्यशाली वह होता है कि सत्संग जिसके दिल में बैठ जाए। जीवन हमारा कितना सुंदर है और इस सुंदर मनुष्य जीवन को हमें सुंदर ही बनाना चाहिए, सुंदर तरीके से जीना चाहिए। आज आदमी घर को सुंदर बनाता है, दुकान को सुंदर सजाता है, गाड़ी सुंदर खरीद करके लाता है, पारिवारिक व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाता है। आज आदमी इसी कारण दुखी है क्योंकि वो अपने मन को सुंदर नहीं बना पाता, अपने जीवन को सुंदर नहीं बना पाता है। मनुष्य के जीवन में 3 शक्तियां हैं: मन,
वाणी और कर्म, ये तीनों अगर सुंदर बन जाए तो उसकी दिनचर्या ही पूजा बन जाती है। इस शरीर को मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य मन प्रधान है और मनन करने की क्षमता भी मनुष्य को ही प्राप्त है। इसीलिए कहा है कि मननात् मनुष्य। आप अपने जीवन में अच्छा मनन करें, आपके पास मन है, उस मन का भी बढ़िया तरीके से उपयोग करें। मन को पवित्र करने के लिए कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई हवन करता है, कोई संध्या करता है, कोई उपवास करता है, कोई तपस्या करता है, कोई माला घुमाता है। तमाम प्रकार के उपक्रम मनुष्य करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। लेकिन सबसे सहज और सरल उपाय मन को ठीक करने का क्या है? मन को पवित्र करने का एक ही साधन है कि आप सत्संग में बैठें और सत्संग को अपने अंदर में बिठा लें तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे आपका शरीर है और इस शरीर को आप पवित्र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? आप उसको, इस शरीर को जल से स्नान करा करके पवित्र करते हैं। आपका शरीर भी पवित्र होना चाहिए, उसके लिए जल चाहिए, साबुन चाहिए। तो जल और साबुन से आपका शरीर भी पवित्र होगा, आपके वस्त्र भी पवित्र होंगे। और वास्तविक है कि पवित्रता दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। आपका तन भी पवित्र हो, आपका वस्त्र भी पवित्र हो, आपका घर आंगन भी पवित्र हो, आपके बर्तन भांडे भी पवित्र हो, आपके खाने पीने की वस्तुएं भी पवित्र हो और आपका पूरा जीवन पवित्र हो। साथ साथ में आपका मन भी पवित्र होना चाहिए। कितने कितने लोग होते हैं, घर में रहते हैं, उनको कोई शुद्धा शुद्धि का ज्ञान नहीं होता है, पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हम अपने जीवन को पवित्र बनाने का काम करें। वैसे शरीर को पवित्र करने के लिए संतों ने दूसरा उपाय बताया है कि शरीर से आप जहां तक बन सके आप ज्यादा से ज्यादा सेवा का कार्य करें। सागर का सारा जल लेकर धो डालो ये देह, फिर भी बना रहेगा ज्यों का त्यों ही अशुद्धि का गेह। ना शुचि होगा किसी प्रकार हंस का जीवित कारागार। हम इस शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो इस शरीर को सेवा के कार्य में ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और जितना सेवा आप करेंगे उतना ही आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तो हमें जीवन में सेवा का कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग सेवा के काम भी जो है तो दिखाने के लिए करते हैं, सेवा के रूप में नहीं करते हैं। क्योंकि आज तीन चीजें संसार में हावी हो रही है। लोग बात करते हैं बनावटी, वस्तु बेचते हैं मिलावटी और काम करते हैं दिखावटी। ये तीन प्रकार से लोग अपने जीवन में जीना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप जीवन में दिखावटी काम नहीं करें। आजकल लोग जो सेवा करते हैं तो केवल दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन नहीं, आप दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपको वास्तविक सेवा का कार्य करना चाहिए। चाहे परिवार में रहते हैं तो माता की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, पत्नी की सेवा करिए, बच्चों की सेवा करिए।
बड़े बूढ़ों की सेवा करिए, दीन दुखियों की मदद कर दीजिए, कोई अभाव ग्रसित बच्चे हैं उनको शिक्षित विकसित करने के लिए आप कुछ सहयोग कर दीजिए। और आप जो है ये सब पुण्य के काम करेंगे तो आपका मन भी खुश रहेगा और आपका तन भी स्वस्थ रहेगा। आपका तन स्वस्थ रहना है तो उसे खूब परिश्रम भी करिए। सेवा कब कर पाएंगे? जब आप अपने जीवन में कुछ अर्थ कमाएंगे। और अर्थ आता कहां से है? वो पुरुषार्थ करने से अर्थ आता है। आप ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करें। जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ कमा पाएंगे। जब आपके पास अर्थ ही नहीं होगा तो आप परमार्थ भी क्या कर पाएंगे? एक सज्जन कह रहा था कि मैं लोगों की सेवा कैसे करूं, मेरे पास कुछ खुद को ही खाने के लिए नहीं। आप अपने जीवन में इतना पुरुषार्थ करिए, इतनी मेहनत करिए और उससे अर्थ कमाइए ताकि आप अच्छा घर बना सके, अच्छी गाड़ी खरीद सके, अच्छी बाड़ी खरीद सके, अच्छी व्यवस्थाएं जुटा सके, आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित और विकसित कर सके और साथ साथ में आप अच्छा खा भी सके, अच्छा पी भी सके और अच्छा जी भी सके। इसलिए व्यक्ति को उसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। एक बार सदगुरु कबीर साहब के पास में कोई आया और उनसे आकर के कहता है कि गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनवान हो जाऊं। संतों के पास भी लोग आते हैं तो उनसे कुछ मांगते हैं, याचना करते हैं। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई पत्नी मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई पद अधिकार मांगता है, कोई सम्मान मांगता है। अलग अलग चीजें संतों के पास भी लोग आकर के मांगते हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये सारी चीजें जो है तो आपके भाग्य और आपके पुरुषार्थ से मिलती है, न कि केवल मांगने से मिलती है। जिंदगी में आप किसी से मांगना मत सीखिए, आप देना सीखिए, याचक न बनिए। आप अपने जीवन में उदारता लाइए और आप दे तभी पाएंगे जब आपके पास में कुछ होगा, तभी तो दे पाओगे। तो कबीर साहब के पास में वो आया और आकर के निवेदन करता है कि गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनवान हो जाऊं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई मेरे हाथ ऊंचा करने से कोई धनवान नहीं होता। तो बोला फिर क्या करना पड़ेगा? बोला आप धनवान होने के लिए मुझे जो है तो कोई ताबीज बना दीजिए या कोई मंत्र जब बता दीजिए। कबीर साहब ने कहा भाई किसी के हाथ ऊंचा करने से कोई धनवान नहीं होता है। अगर आप धन चाहते हो, धनवान बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब उन्होंने कहा धन धंधे से बढ़त है, ज्यों पंखे से पौन, और दास कबीरा यूं कहे बैठा देगा कौन। अगर तुम अपनी तरक्की चाहते हो, अपना विकास चाहते हो तो आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति मेहनत करता है वो जीवन में कभी दरिद्री नहीं रहता, कभी पीछे नहीं रहता। इसलिए बचपन से बच्चों को लेकर के आप देखिए, बचपन से ही बच्चों को पुरुषार्थी बनाइए। आजकल सरकार कहती है कि बच्चों से कोई काम मत लीजिए। माँ बाप भी अपने बच्चों को इतना आलसी बचपन से बना देते हैं कि उनसे एक गिलास पानी भी मंगाना उनको बड़ा कठिन लगता है। केवल एक ही पहलू पर माँ बाप का भी लक्ष्य रहता है कि हमारा बच्चा केवल पढ़ना चाहिए और पढ़ करके वह जो है तो पैसे कमाने की मशीन होना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि पढ़ने के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उसके जीवन में नैतिकता भी आए, उसके जीवन में संस्कार भी आना चाहिए। और जो बच्चे शुरू से जो है तो सेवा का भाव उनके दिल में आता है, मेहनत करने की भावना पैदा हो जाती है, तो वो बच्चा कहीं भी रहेगा, चाहे घर में रहेगा, चाहे परिवार में रहेगा, चाहे समाज में रहेगा, चाहे राष्ट्र के किसी भी कोने में रहेगा, तो भी वह आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा।
इसलिए जीवन में आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप अपने बच्चों को अच्छी सीख दें, उन्हें पुरुषार्थी बनाने का काम करें, उनको आलसी न बनाएं। एक माँ थी, तो माँ के पास में एक बच्चा बैठा हुआ था। इतने में उसके पिता आ गए, और जैसे ही पिता आते हैं तो पिता ने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ जल भर करके ला दो, जल पिला दो। तो बच्चा क्या कहता है कि बोला पापा अरे मैं तो नहीं ला सकता हूं, लेकिन ये छोटे भैया से कह दो वो ले आएगा। तो छोटा बच्चा आया, तब तक उसने कहा कि बेटा जाओ जल भर करके ले आओ। तो छोटा सा बच्चा क्या कहता है, अरे पापा आप मुझसे कहते हैं, अरे आप स्वयं भी जल पी करके आ जाइए और मेरे लिए भी एक गिलास लेकर के आ जाइए। अब बताइए वो बच्चा क्या सेवा कर पाएगा। जिंदगी में याद रखिए कि उनके मन में एक आप सेवा की भावना जगाइए। छोटेपन से आप बच्चों को अच्छी सीख और अच्छी प्रेरणा दीजिए, ताकि आपके बच्चे अच्छे सेवक बन सकें। आप लोगों को पता है इस देश में उन लोगों के नाम आज भी याद हैं, जिंदे हैं, वो मर करके भी जीवित हैं, जिन्होंने परिवार की, समाज की और राष्ट्र की सेवा करने का काम किया है। क्योंकि हमारे देश के बच्चे बड़े होनहार हुए हैं, बड़े मेहनती हुए हैं। गो चराने वाले कृष्ण, हल चलाने वाले बलराम, ऊंट चराने वाले मोहम्मद, लकड़ी छीलने वाले ईसा, सूत काटने वाले गांधी और कपड़ा बुनने वाले कबीर, जो विश्व के महापुरुष रहे। उन्होंने अपना तो विकास किया ही, भौतिक विकास तो किया ही, लेकिन आध्यात्मिक प्रेरणा भी समाज को दी, जिनके पद चिन्हों पर आज भी समाज चल रहा है। सर्वत्र आप देखिए, पूरा विश्व जो है तो उनकी ओर देखता है। इसलिए याद रखिए कि हम अपने बच्चों को भी अच्छा पुरुषार्थी बनाने का काम करें। दूसरी बात है कि बच्चों को निडर बनाएं, निर्भय बनाएं। आप खुद भी निर्भय बनिए, बच्चों को भी निडर बनाने का काम करें। आप बच्चों को डराइए मत। एक माइया देखिए, जब बच्चा छोटा होता है और जब बच्चा काम करने में बाधा डालता है, तो माताएं उसको झूले में डाल करके थपथपाती है और थपथपा के कहती कि सो जा, नहीं तो तेरे को भूत भवानी खा जाएगी। बच्चे को डराते हैं, लेकिन उनको डराइए मत। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश में पैदा हुए हैं, उस देश का नाम भारत है। और जिस देश के बच्चे शेरों की संतान से खेला करते थे, जब बच्चा रोता था तो मां कहती थी कि बेटा रोता क्यों है। बच्चा खेलते खेलते जब रोने लगता था तो माँ के पास आता था और माँ कहती थी कि बेटा रोता क्यों है, देखो सामने में वो शेर बैठा हुआ है, उसके कान पकड़ करके और उसके मुख में अंगुली डाल करके उसके दांत गिन के बताओ कि उसके मुख में कितने दांत है। और वो बच्चा जाता था और उस शेर का कान पकड़ करके और उसके मुख में अंगुली डाल करके गिन के बताता था कि माँ कितने दांत इस शेर के अंदर मुख में है। हम उस देश के नागरिक हैं जो शेरों की संतान से खेलने वाले बच्चे पैदा होते थे, और आज हम ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं डरपोक, जो चूहा और बिल्ली से ही घबराते हैं। बच्चों को निडर बनाइए, उसमें डरिए मत। उनके अंदर में राष्ट्र प्रेम हो, राष्ट्र भक्ति जगे, भ्रातृत्व भक्ति पैदा हो, मातृ भक्ति हो, पितृ भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, और राष्ट्र भक्ति के लिए काम करें। जब इस प्रकार से बच्चे आपके अच्छे होंगे तो वो आपका तो नाम रोशन करेंगे ही, लेकिन गांव का, देश का, समाज का और राष्ट्र का भी नाम ऊंचा करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, आपके गांव में एक छोटे से बच्चे पल करके साधना का मार्ग उन्होंने चुना,
और साधना का मार्ग चुन करके और साहेब जी के सानिध्य में वो पहुंच गए नादिया मठ में। और आज वही एक संत के रूप में समाज का मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं, जिनको आप लोग गिरवर साहब के नाम से जानते हैं। आप लोग कितने पुण्यशाली हैं। धन्यम माता पिता धन्यम, धन्यम गोत्रम कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी यत्र साध गुरु भक्तता। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि जिसका बेटा गुरु का भक्त हो जाता है वो माँ भी धन्य होती है, वो पिता भी धन्य होता है, वो कुल भी धन्य होता है, वो गोत्र भी धन्य होता है, और वो गांव भी धन्य होता है, और वो वसुधा भी धन्य होती है। जहां जहां वो पैर रखता है, वास्तविक में वो जहां भी पैर रखता है वो जगह भी धन्य हो जाती है। कौन? जिसका बेटा गुरु का भक्त हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को गुरु की भक्ति में लगाएं, सत्संग में लगाएं, साधना में लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, आत्मचिंतन में लगाएं, जिससे बच्चों का मन भी फूले हुए खिले हुए गुलाब की तरह होना चाहिए। आपका जीवन कैसा हो? जैसे गुलाब होता है वो खिलता है, कमल सरोवर में खिलता है, खुद तो खिलता ही है लेकिन आसपास के वातावरण को, सरोवर को भी खिलाने का काम करता है, और उसकी सौरभ, उसकी सुगंधी जो है आसपास में फैलती है। ऐसे ही जिनका जीवन अच्छा होता है, सदाचारी और संस्कारवान जीवन होता है, वो व्यक्ति जहां भी जाता है उसकी सौरभ सुगंधी से प्रभावित होकर के दूसरे भी अपने जीवन को संवारने के लिए बेबस हो जाते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं।